नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लब्बाइक या मुर्शिद लब्बाइक, लब्बाइक ग़ज़वा हिंद लब्बाइक, लब्बाइक या अक़सा लब्बाइक, लब्बाइक या गौसे आज़म लब्बाइक, लब्बाइक या हुसैन लब्बाइक, लब्बाइक या अली लब्बाइक, लब्बाइक या रसूलल्लाह लब्बाइक, लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। अज़ल तो लैके अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हम दोसना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सादे तरह मौजूद सामीन आई दे दरसे तसव्वुफ़ दे अंदर जिन्ना इंसानां नूं पैदा करन दे मकसद दे बारे जिक्र करांगे। कुरान हकीम दी सूरह ज़ारियात दी 56वीं आयत पाक जिहड़ी मैनूं तलावत करना तो सुनन दा शरफ हासिल होया। मेरे सोहने रब ने फरमाया वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून कि और असी जिन्ना और इंसानां नूं अपनी इबादत वास्ते पैदा किया। लियअबुदून। और हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि लियअबुदून का माना है लियअरिफ़ून, यानी अपनी पहचान वास्ते, अपनी मार्फत वास्ते, अपने इरफान वास्ते पैदा किया इंसाना और जन्ना ने। कायनात दी तमाम चीज़ों ने इंसाना वास्ते, इंसाना ने सुने रब ने अपने दीदार वास्ते पैदा किया। जैसा कि सुने रब ने कुरान पाक से जगह जगह दसिया लिखा अल्लाह का जिक्र किया अपने दीदार का, लेकिन काफिर और मुनाफिक इन्हां गल्लां नूं छुपा जाते हैं। लेकिन सच्चे अल्लाह वाले दीदार इलाही दावत दंदे गए ने, दे रहे ने, दंदे रहणगे। तो सोने रब ने उसका तरीका भी सोने रब ने कुरान पाक ही दस दिता कि मेरा दीदार तुसीं किवें करना। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। और कुरान पाक से दस्या सुने रब ने अगर तुसीं जिन्हां लोगों ने मेरे दीदार की ख्वाहिश ही नहीं की या मेरे दीदार का इनकार किया और दुनिया की जिंदगी तो ही मुतमिन होए बैठे रहे, तो सुने रब ने फरमाया कि इन्होंने सारे अमल ज़ाया और क़यामत के दिन मैं इन्हों का हिसाब नहीं लेना, बल्कि बगैर हिसाब तो ही इन्हों जहन्नम सिड़ देना। और कुरान पाक ही सुने रब ने दसिया सूरह फुरकान की 20वीं आयत पाक आ तस्बिरून व कान रब्बुका बसीरा कि तुसीं सबर कीती बैठे हो तो तुहाडा रब तुहाडी तरफ देख रहा, यानी तुहाडा मुंतज़िर है। और मज़ीद वजाहत में भी सुने रब ने दस दिता कि अगर तुसीं मेरा दीदार करना चाहते हो फमन कान यरजू लिक़ाअ रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा। सुने रब ने फरमाया कि जोड़ा शख्स भी अपने रब का दीदार करना चाहता उन्हें चाहिए फिर सालिहा अमाल करे, यानी कुरान सुन्नत दरूद के मुताबिक अमल करे, इजमाई अहले सुन्नत के नाल जुड़िया रहे और अपने पिरो मुर्शिद को अल-फला चंबे की बूटी का नूरी जाग लवा, यानी तौहीद की कनैक्शन हासिल करे, जिहड़ा अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेवास्ता पीराने सिलसिला सच्चे मुर्शद के सीने में लग्या होया। जिस तरह दुनिया के किसी नैटवर्क नाल राबता करना हो तो उस कंपनी की सिम लैनी पैंदी, इसी तरह ही अगर रहमानी मुहम्मदी कुरानी नैटवर्क नाल अगर राबता करना है तो वह भी नूरी अल-फला चंबे की
सिम जी अपने अंदर अपने पीरो मुर्शद को सच्चे कोई लका करवानी पैनी है ताकि इंसान का ताल्लुक शैतानी नैटवर्क में टुट के रहमानी और मुहम्मदी नैटवर्क ना राबता हो जाए। इस वास्ते सूरह यूनुस दी 7वीं 8वीं आयत पाक सुने रब ने दस्या इन लजीना ला यरजूना लिकाना व राज़ु बिल हयात दुनिया वतमाइन्नु बिहा वल्लजीना हुम अन आयातिना गाफिलून उलाइका मावाहुमुन नारु बिमा कानू यक्सिबून। कि कोई शक नहीं है, अल्लाह फरमांदा कि जेड़े मेरे लोग मेरे दीदार की ख्वाहिश नहीं करते, दुनिया की जिंदगी नहीं पसंद करते हैं और उत्ते ही मुतमिन होए बैठे आ और मेरिया आयतों तो गाफिल है, यानी कुरान पाक तो गाफिल है, तो मैं इन्होंने कमाई समेत ही जहन्नम सड़ देना। तो सूरह काफ की 105वीं आयत पाक सुने रब ने फरमाया उलाइका अल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिकाई फहाबितत अमालुहुम फला नुकीमु लहुम यौमल क़यामति वज़ना। कि जिन्होंने लोगों ने अपने रब की आयात का और अपने रब के दीदार का इनकार किया, उन्होंने अमाल जड़े वो ज़ाया हो गए। तो असी इन्होंने लोगों वास्ते क़यामत दे दिन मीज़ान कायम नहीं करांगे, यानी इन्होंने अमाल तोलांगे नहीं, बगैर हिसाब तो इन्हों जहन्नम सड़ देना। ये वो लोग है सूरह नाम की 31वीं है पाक सुनी रब ने फरमाया कद खासिर अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिलिक़ा अल्लाह। इस कोई शक नहीं है कि ये लोग खसारे विच है जिन्होंने दीदार इलाही का इनकार किया। ये लोग जिन्हें भी ने रब के दीदार शक च पे सूरह सजदा दी 54वीं है पाक सुने रब ने फरमाया अला इन्नहुम फी मिरयातिम लिकाए रब्बिहिम अला इन्नहुम बिकुल्लि शैइन मुहीत। कि याद रखो कि वो अपने रब के दीदार च शक च पे हुए हैं और याद रखो बेशक वो अल्लाह यानी अल्लाह हर चीज़ दे उत्ते हयाता कीता होया। तो मजीद सुने रब ने सूरह बनी इसराइल की 72वीं आयत पाक दस्या वमन कान फी हाज़िही आमा फहुव फिल आखिरति आमा। कि जेडे लोग इस दुनिया में अन्ने ने ना वो आखिरत में भी अन्ने होणगे, यानी जिन्होंने दीदार इलाही इत्थे हासिल नहीं तो आखिरत में भी उन्होंने दीदार इलाही की नेमत नहीं मिलेगी जितने मर्जी ने कमाल किए होण। इस दुनिया दिल के आईने च दिल दियां अखां नाल अल्लाह दा दीदार हुंदा। इस वास्ते सुने रब ने कुरान पाक के अंदर ही दस्या कि इन्हां दियां ज़ारी अखां अन्नियां नहीं हुंदियां बल्कि इन्हां दे दिल अन्ने हुंदे ने। सूरह हज की 46वीं आयत पाक सुने रब ने फरमाया वा इन्ना ला ताअमल अबसार वलाकिन ताअमल क़ुलूब अल्लती फ़ी सदूर। बस इन्हां दी ज़ारी अखां अन्नियां नहीं हुंदियां बल्कि दिल अन्ने हुंदे ने सीने विच ने। ते दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जलवा गाह है। इस वास्ते हदीस पाक है कि कल्बुल मोमिनी अर्श अल्लाह ताला कि मोमिन का दिल जिहड़ा अल्लाह दा अर्श है। एक हदीस पाक दे अंदर फरमाया कल्बुल मोमिनी मिरअतुर रहमान कि मोमिन का दिल जिहड़ा है और रहमान का आईना है। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी जलवा आराई जिहड़ी है वो इंसान के दिल के आईने च हुंदी। बकौले शायर कि दिल के आईने में है जलवा यार जब ज़रा गर्दन झुकाई देख लिया। बकौले शायर के ना मस्जिद विच ना मंदिर विच लब रब नूं अपने अंदर विच। सुने रब ने कुरान पाक च भी दस्या मैं तेरी शाहदत तो भी नेड़े हाँ व नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद व फ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून। तुसीं क्यों नहीं देखते मैं तुहाडे नफ्सां विच हाँ वह माँ को मैं तुहाडे नाल हाँ फसुमा वजहुल्लाह। तो जिधर भी रुख करोगे उधर अल्लाह का रुख है। अल्लाह सोना अपनी सोहनी पाक ज़ात ना ज़ाहिर बातिन हर जगह हाज़िर मौजूद है। तो
तफसीर ज़ियाल कुरान के अंदर हज़रत पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे कि सारी उम्मत इस गल नूं तस्लीम करती है कि इस दुनिया बेदारी की हालत अल्लाह का दीदार जो है मुमकिन है। सुल्तान लाशिकीन हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे आ कि मेरी रूह नूं सुने रब ने अपनी बारगाह च हाज़िरा शरफ बख्शिया, अपना दीदार कराया। तो मैं सुने रब नूं पुछया कि रब सोने अल्लाह सोने तेरी बारगाह तक किवें बंदा पहुँच सकता, तेरा दीदार किवें हासिल कर सकता। तो सुने रब ने फरमाया कि नफ्स नूं छड्ड और चले आ। यानी अल्लाह और बंदे दरम्यान सब तो बड़ी मासवा अल्लाह के अंदर सब तो बड़ी नफ्स जिहड़ी रुकावट है इंसानी नफ्स से उमारा है। जब तक इंसान अपने नफ्स को मुतमइन्ना नहीं बनाता, अपने पेशवा को तौहीदी कनैक्शन हासिल करके उन्होंने ज़ेर निगरानी मसलों रियाज़त मुजाहिदात मुराकबात असबाक़ कुर्ब वलायत नहीं करता, यदि रूह कुव्वत परवाज़ पैदा नहीं होंदी। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने फरमाया, तो ऐ सिरे मकान ला मकान से दूर नहीं, वो जलवागा तेरी खारिदां से दूर नहीं। जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में ज़मीनों में, वो निकले मेरे खाना दिल के मकीनों में। मुकाम उसका दिल की खलवतों में, खुदा जाने मुकाम दिल कहाँ है। वो दीद का जो शौक़ तो आँखों को बंद करे देखना यही कहना देखा करे, कोई दिल बीना भी कर खुदा से तलब, आँख का नूर दिल का नूर नहीं। और इश्क की एक जस्त ने कर दिया कसा, तमाम इस ज़मीनों आसमान को बेकरार समझा था मैं। इलामा इकबाल फरमांदे कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सोने रब ने कुरान च दस्सिया कि मुसलमान तो है ही वो ने जिहड़े रब सोने नाल जनूनी इश्क करते हैं। ये नूर इश्क इलाही की अमानत जिहड़ी है इंसानों नूं अल्लाह ने अता दित्ती है। अमानत अल्लाह पाक ने ज़मीनों आसमानां नूं पेश की, किसी ने कबूली लेकिन इंसानों ने कबूली। तो कलंदर लाहौरी मुफस्सिर कुरान शायर इस्लाम डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे हैं कि नूर इश्क इलाही की कुव्वत ने पल के चपकण तो पहला नूर ज़ुल्म के 70,000 पर्दे जिहड़े आ जिहदा हदीस पाक ज़िक्र है, इन्हें जो गुजार के मैनूं अल्लाह की बारगाह तक पहुँचाता। काश शरीफ के अंदर हदीस पाक है, हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला फरमांदे हैं कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत करीब है वो वक्त कि जो तुसी अपने रब नूं अपनी अखां नाल देख लोगे। यानी इस दुनिया दिल दीयां अखां नाल, आखिरत खुलियां अखां नाल। इस दुनिया च खुलियां अखां नाल दीदार सिर्फ अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदा। फतेह रुबानी के अंदर लिखिया कि हज़ूर गौसे पाक फरमांदे आ कि सहाबा कराम हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह च हाज़र सी। 14वीं का चंद चढ़िया सी ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 14वीं के चंद नूं देख के फरमाया कि जिस तरह तुसीं 14वीं के चंद नूं देख रहे हो, इस तरह तुसीं अपने रब सोहणे नूं देखोगे और अल्लाह सोहणे नूं देखण विच तुसीं कोई अज़ियत और तकलीफ महसूस नहीं करोगे। अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजह करीम फरमाते हैं कि मैं अपने रब की उस वक्त तक इबादत नहीं करता जब तक मैं अपने रब का दीदार ना कर ला। तो सिर इसरार के अंदर ही लिखिया होया कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाते मेरे दिल ने अपने रब नूं रब के नूर दे नाल देखिया। यानी मैं अपने रब का दीदार रब के नूर नाल ही कीता। फतेह रुबानी के अंदर लिखा कि हज़ूर गौसे पाक फरमाते कि साडा रब मौजूद है और देखा जा सकता। फिर मजीद फतेह रुबानी के अंदर लिखा हज़ूर गौसे पाक फरमाते रहे कि साहिब यकीनो मारफत दे मुसलमान साहिब यकीनो मारफत मुसलमान दियाँ दो ज़ाहरी अखां होंदियां, दो बातनी अखां होंदियां ने। टस्सो ज़ाहरी अखां नाल ज़मीन च वसन वाली मखलूक नूं देखदा और बातनी अखां नाल आसमानां च वसन वाली मखलूक नूं देखदा। यानी बातनी दुनिया के मुशाहदात कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री
और हजूरी खुदा च पहुँच के दीदे मौला की नेमत जी दिल दी अखां नाल हासिल होंदी है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान नूं पैदा ही अपने दीदार वास्ते कीता है। खुशकिस्मत और शख्स जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये नेमत अता फरमा दे, लेकिन ये नेमत उन्होंने मिलती है जिहड़े इस राह च रियाजत हो मुजाहिदा करते हैं, मेहनत करते हैं। लेकिन वो आस्ते कल्बे सलीम चाहिए, जैसा कि सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया। कुरान करीम की सूरह शुरा की 88वीं आयत पाक सुने रब ने फरमाया क़यामत के दिन माल और औलाद ये कुछ भी नफ़ा नहीं देंगे, बल्कि कल्बे सलीम ही कम आएगा। और ये नेमत इंसान नूं पीरो मुर्शिद की मदद निगाह तवज्जो नाल ही हासिल होनी है। जदों इंसान अपने पीरो मुर्शिद को अपने अंदर अल्फ अल्लाह चंबे की बूटी की नूरी सिम फिट करा लेंदा और फिर उन्होंने ज़ेरे निगरानी मसरूम रियाजत मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करता, तो फिर ही रूज कुव्वत परवाज पैदा होंदी है। और हदीस कुदसी के अंदर है अल्लाह सोने ने फरमाया, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सुने रब ने गल कही है, ला यसूनी अर्दी वला समाई वलाकिन यसूनी कल्बु अब्दुल मोमिन, कि मैं ना आसमाना समा सकना ना जमीना च, लेकिन बंदा मोमन के दिल में समा जाना। यानी बंदा मोमन के दिल में जलवा आरा होना। लेकिन दिल जब तक मासवा अल्लाह दी अलैशा बुतां गंदगियां तो पाक नहीं हुंदा, इंसान कदे भी दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता। हदीस पाक च मन अरफा नफ्सो फकद अरफा रब्बहू, कि जिन्हें अपने नफ्स नूं पहचान लिया तहकीक उन्हें अपने रब नूं पहचान लिया। क्योंकि कायनात की हर चीज़ जिहड़ी है बेशमूल इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे नूरे हकीकत मुहम्मदिया दे अक्स दा रक्स अक्सी ज़हूरात है। लेकिन बाद लोगों ने तो बाने गलत लै लए। हजूर मुहय्यिदीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ने मसला वाहतल वजूद के जरिए फलसफा समझा, लेकिन बाद नफ्स परस्त नफ्स शैतान दुनिया के पुजारी लोगों ने मसला वाहतल वजूद का गलत माना बनाया और ऐनियत के कायल हो गए कि जो कुछ भी है सब रब ही का रूप है। अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा नहीं है, अल्लाह अल्लाह बंदा बंदा। खुद हजूर मुहय्यिदीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इंसान जिन्हें मर्जी मुकामात बुलंदियां तय कर ले, ये बंदा ही रहता। अल्लाह पाक अपने नूर के जरिए जिन्ना चाहे ज़हूर फरमा ले, जितने भी तय्युनात तनज़्ज़ुलात और ज़हूरात फरमा ले, अल्लाह अल्लाह ही रहता। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मरतबा अहदियत के अंदर आलम हहूद के अंदर आलम हवीयत के अंदर अपनी ज़ात के अंदर यकता ही यगाना है। और जिहड़ा इंसान दी इल्म अकल फहम तो वरा और वराल वरा सुमा वराल वरा सुमा वराल वरा, लेकिन अल्लाह आलम लाहूद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इसमें आज़म अल्लाह के जरिए जो ज़हूरात फरमाए नूर हकीकत मुहम्मदिया ज़ाहिर फरमाया। जैसा कि हदीस पाक के अंदर है, अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मैं रब दे नूर तो है मखलूक सारी मेरे नूर तो हाँ। ये जो कुछ भी है आसमाना के अंदर ज़ाहिर के अंदर बातन के अंदर अर्श आज़म है, इंसान दियाँ रूह है, नूरी लताइफ है और कायनात की हर शय है अल्लाह पाक दे नूर हकीकत मुहम्मदिया दे अक्सी ज़हूर है। लेकिन जब तक इंसान अपने आप को नहीं पहचानता तो कदे भी अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल नहीं करता, जिदे बारे कलंदर डॉक्टर इमाम इकबाल फरमा दे, जब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मकाम। खुदी में गुम है खुदाई तलाश कर गाफिल, यही है अब तेरे लिए इस्लाह कार की राह। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, तो अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। यानी जिस मकसद वास्ते अल्लाह तेन पैदा किया वो मंजिल हासिल कर,
लेकिन ये ज़ाहर परस्त गुमराह 72 जहनमी फिरके फिरकियाँ टोलियाँ 2 नंबर गैर शरा बाबे जिन्हें ने नाम निहाद मुर्दा दिल इस्लामी रूहानी स्कॉलर आ वो इन्हें शवां का इनकार करते हैं। अक्सर ये सारे लोग यजीद दी मानवी औलाद है, क्यों करबला के अंदर 2 ही फिरके बन गए सके। उम्मत तकसीम हो गई, एक जमात आहले सुन्नत व जमात दी सी जेड़े हुसैनी लोग सके और एक यजीदी लोग से। एक गुमराह 72 जहनवी फिर के सारे उसे यजीदीयत दियां शाखा ने ते ईमान दे डाकू आ। इन्हां दे बारे शायर ने बड़ी सोहनी गल कीती है कि ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले, को रहबर तलब वो रहबर तलाश कर। अपने पीरो मुर्शद नाल जुड़ के रह, जिहड़ा जिंदा दिल है, सही अलकीदा आया, बादशरा आया, मुत्तकी है, सरफरोश है, बुतशिकन है, इखलास रज़ा सब्र शुक्र तवक्कुल इसार आतिउल्लाह आति रसूल च फना होया, बेतां रुखसां तावीलां शैतानी रस्म रवाजां दा दुश्मन है। इस वास्ते आहले सुन्नत व जमात ही सिराते मुस्तकीम दे उत्ते है, जिहड़े अल्लाह दे प्यारे हबीब दे तरीके ते चलदे आ, कुरान दे उत्ते चलदे आ, सहाबा कराम दे तरीके ते चलदे आ और जमात दे नाल जुड़े रहिंदे आ। सारे गुमराह 72 जहनमी फिरके यजीदी जिहड़े आ सारे इन्हां तों घरों भज्जे होए ने। नफ्स परस्त है, अपने अपने कुरान पाक दियां रंग बरंगियां तावीलां, अपने मतलब दियां घड़ियां, इन्हों को अपना ईमान बचाओ। इस वास्ते मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि 72 के 72 ही जहन्नमी हैं, तो सीधे वही है जोड़े मेरे और मेरे सहाबा के तरीके से चल रहे हैं। तो मुसलमान का नसाबे जिंदगी दस्तूर हयात मंशूर हयात सिर्फ कुरान सुन्नत है। तो जोड़ा भी कुरान सुन्नत चलता इजमा अहले सुन्नत रहिंदा वो दोनों जहाना दी कामयाबियां हासिल कर लेंदा। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मैं तुहाडे 2 चीज़ां छड़ चले हैं, कुरान पाक, दूजा अपनी सुन्नत। अगर इन्हें मजबूती ना फड़ी रखोगे तो कदे गुमराह नहीं होवोगे। लेकिन शैतानी टोले जिन्ने भी ने गुमराह फिरके फिरकियां टोलियां, इन्होंने अपने अपने तबलीगी निसाब बना ले, अपने अपने मतलब दी आयतां कढ़ के, अपने मतलब के तर्जमे तवीलां करके अपने आप को सच्चा साबित करने वास्ते। इन्हों के बारे कलंदर लाहौर डॉक्टर इलामा इकबाल ने बड़े दुख नाल गल कही सी कि कुरान को बाजीचा एतफाल बनाकर चाहें तो करें कि नई शरीयत ईजाद। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। किस दर्जा हुए हैं फ़कीहान हरम बेतौफीक। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले सही अलकीदा जिहड़े अहले सुन्नत व जमात आ उन्हां नाल वाबस्ता रहो। अगर अपना ईमान बचाउणा, दुनिया कबर और आखिरत दीयां कामयाबियां हासिल करनियां और दीदे मौला दी नेमत इस दुनिया हासिल करनी। रिसाला गौसिया अंदर लिखिया हज़रत गौसे पाक फरमांदे कि सुने रब ने मेरी रूह नूं अपनी बारगाह च, अपनी हजूरी च सलामती दे घर दे अंदर हाज़री दा शरफ बख्शिया। तो सुने रब ने मैनू फरमाया कि गौसे आज़म जिहड़ा मेरी तरफ बातिल सफ़र करन तो महरूम रहा ना, तो मैं उन्होंने ज़ारी सफ़र च मुबतला कर देना। यानी जिहदी रूह मेरी तरफ सफ़र करके अपने पीरो मुर्शद दी राही कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च नहीं पहुँचती, क्योंकि पीरो पेशवा ही इंसान को कचहरी मुस्तफा तक पहुँचाता। तो हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इंसान को हुजूरी खुदा पहुँचाते हैं अल्लाह पाक दे फजलो तौफीक दे नाल। फिर इंसान दीदे मौला की नेमत हासिल होंदी है। तां ही हज़रत गौसे पाक ने फरमाया सुने रब ने कि जिहड़ी रूह मेरी तरफ बातिल सफ़र नहीं करती तो मैं अपनी नज़र रहमत दस्ते शफकत उत्ते चुक लैना, नफ्स उत्ते गालिब आ जाता, शैतान इस्तेमाल करके दुनिया का तालब बना दिंदा, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दुनिया सारी मुर्दार है, तालब कुत्ते ने सारे। ये दुनिया चंद दिन का मेला मुक जाना, ये दुनिया तो फिर नहीं आना। इस वास्ते इंसान ने चाहिए अज मौका राह मौला का मुसाफिर बने और वजाहिद होम बेही जहादन कबीर। इस कुरान लैके निकले अल्लाह की राह और जहाद कबीर करे। अल्लाह जल्ला शान अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दे, अपनी तमाम तर वसाल तो आनाइयां असराज सरफ कर दे। लेकिन ये सिर्फ वो ही करनगे कि जेड़े सच्चे मोमन ने, सच्चे मुसलमान ने, सच्चे सूफी ने, नहीं तो खुद गर्ज अपनी जात में ही मस्त रहिंदे ने।
और दूजिया ना उन्होंने कोई गर्ज नहीं। इस वास्ते अल्लाह का पैगाम हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम दुनिया तक पहुँचा दे। कलंदर लाहौर डाउटी लम्मा इकबाल ने ताई फरमाया सी, कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का सलीका, तो सरवर कौनैन के फरमान पढ़ा कर। ला रैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी तो कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। कुरान ना जुड़ जा, कुरान मुर्शद रब बना ला, बाकी निसाबा शैतानियां तो मुँह मोड़ ला और इस राज में खूब फिर रियाज तो मुजाहदा कर। सुने रब ने कुरान की सूरह अनकबूत दी 69वीं आयत पाक जी फरमाया कि जेड़े लोग भी मेरी तरफ मेरे को पहुँचने वास्ते रियाज तो मुजाहिदा जदोजहद करते हैं तो असी उन्होंने रहते हैं। और अल्लाह का फजल है, जिते चाहता अल्लाह करता है, तो फजल अल्लाह उत्ते ही करता है दिलों सच्चा होंदा। जैसा कि सुने रब ने कुरान करीम की सूरह हदीद दी 21वीं आयत पाक फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीहि मन यशा वल्लाहुल फ़ज़लुल अज़ीम, कि अल्लाह का फजल है, जिते चाहता है अल्लाह पाक उन्होंने अपने फजल तो नवाजदा। अल्लाह पाक ही साहिब फजल है, अजीम है। इस वास्ते इंसान को चाहिए। हज़रत सैयद मीरा जी बीक रहमतुल्लाह फरमाते बीखा पढ़ना लिखना छोड़ दे, बस 2 अक्षर पढ़ ले, साहिब की कर बंदगी और भूखे को चले। अगर इंसान कामयाबियाँ चाहता है तो इंसान ने चाहिए कुरान सुन्नत को मजबूती ना पढ़ ले, आती अल्लाह आती रसूल च फना हो जाए, इजमा अहले सुन्नत ना जुड़िया रहे, अपने पीर पेशवा ना जुड़िया रहे और बिला इम्तियाज रंगो नस्ल मजबू मिले दुखी इंसान ये भला करता रहे। अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा है या कि इंसान को जिस कम वास्ते पैदा किया अल्लाह पाक ने अपने दीदार वास्ते, इंसान ने चाहिए रहे मौला का मुसाफिर बने, दीदे मौला दी वास्ते जदोजहद कोशिश करे। गुजरिया वक्त वापस नहीं आना, आने वाला एतबार कोई नहीं, मौजूदा सा लम्हा कीमती यदि कदर करे। सच्चा सूफी सच लम्हा हाजिर का बंदा होंदा। अगर कोई चाहता मकसद हयात हासिल करना उन्हें चाहिए बस सच्चे दिलों ईमान ले, सच्ची तवतन नसूह करे, फिर मुर्शद को तौहीदी कनेक्शन करे, उन्हें ज़ेरे निगरानी खूब मसनून रियाज तो मुजाहदात मुराकबात असबाक कुर्ब वलायत करे, ताकि इंसान इसे दुनिया दिल दिया ने दिल दियाँ अखा ना दीदे मौला की नेमत हासिल कर सके। फिर ही इन्हों आखिर खुलियाँ अखा ना दीदे मौला की नेमत हासिल हो, जैसा कि सारे रब ने कुरान से दस सकता है। अल्लाह सुन दी बार का दिल दी गहराइयाँ दुआ कि अल्लाह सुना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कामिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। साहिब पीर पेशवा तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते तेरी सोहनी पाक ज़ात दे मौला सोहना साडा कोई सहारा नहीं, तेरे अलावा सानू किसी सहारे की लोड़ भी कोई नहीं, तेरा सारा साडे वास्ते काफ़ी है। सानू दुनिया कब्र और आखिर सारा तक फरमाई, हर मैदान साड़ी मदद फरमाई, साड़ियाँ खता गुनाह गलतियाँ लक्ष्यां माफ़ फरमाई, अपने दैमी दादी नेमत अज़मत दौलत कुबरा अता फरमाए, कुरान से इस्लाम को गलबा अता फरमाए, काफरा मुनाफिकां दजालियां अफलातूनियां इस्लाम इंसानी दुश्मन कुव्वतां दे गलीज़ मनसूबे नाकाम फरमाए। अपने सोने सच्चे पैगाम कुरान सुन्नत फ़िक़ह तसव्वुफ़ ने दुनिया के हर इंसान तक पहुँचाने की रूह के मुताबिक कल्ब अमल करने वाला बंदा बनाए। अल्लाह अकबर कबीर। अल्लाह बस यारो बाकी सारी दुनिया फ़ानी मुर्दार है, धोखा या दगा या फरेब है, हिला या ख्वाब है, बचो 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 बचो। दुनिया तो फिर नहीं होना अज मौका, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।